ARTO कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लोकार्पण अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने इनको सुना। नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और जनपद उधमसिंह नगर के प्रभारी मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता ऐसे अनेक मंत्रालयों के मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, मेयर काशीपुर श्री दीपक बाली जी, मेयर रुद्रपुर श्री विकास शर्मा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मनोज पाल जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष श्री डॉक्टर अनिल डब्बू जी, पूर्व हमारे प्रत्याशी बाजपुर विधानसभा के भाई राजेश कुमार जी, मंच पर आसीन एससी आयोग के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशीपुर रंजन सुखीजा जी, हमारे वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा जी, दीपेंद्र जी, पीछे मनजीत सिंह जी, हमारे अभी जिनको सरकार में दायित्व मिला है, पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, अमरीक चौधरी जी, जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी और अपर सचिव परिवहन विभाग रीना जोशी जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सायरा बानू जी, जिनके बारे में अभी आदरणीय अजय भट्ट जी ने बताया, जिनका मामला पूरे हमारे यूसीसी का ड्राफ्ट बनाते समय, यूसीसी लागू करते समय पूरे भारत में प्रचलित हुआ। महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानू जी एवं हमारे सूचकी के और तमाम विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे एसएसपी श्री मणिकांत जी और उनकी पूरी टीम, जिलाधिकारी जी और उनकी पूरी टीम, और यहाँ पर बैठे हुए हमारी पूर्व मेयर उषा चौधरी जी, मुक्ता सिंह जी, रीति नागर जी, सीमा चौहान जी, आशीष गुप्ता जी, उपेंद्र चौधरी जी, सुरेश कोहली जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए बड़ी संख्या में श्री हमारे सिख समाज के सभी हमारे बंधु जो आज अलग ही हमारी सब पगड़ी में दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में आए, महेंद्र प्रधान जी समेत उनकी पूरी टीम, और यहाँ इतनी भीषण गर्मी में दूर दूर से आए हुए हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया कि ये कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम होना था, लेकिन कल रात्रि को, कल शाम को एक बहुत दुखद घटना हुई। बहुत कायराना काम देश के जिहादियों ने, आतंकवादियों ने किया, और एक एक से नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिस प्रकार से गोली मारी, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उनके जो जिहादी इरादे हैं वो पूरे देश के और दुनिया के सामने आए हैं। भाइयों बहनों, ये तब का भारत नहीं है कि कोई भी गोली मारेगा, कोई भी इस प्रकार की आतंकवादी और अलगाववादी और जिहादी घटनाओं को अंजाम देगा और भारत की सेना चुपचाप देखती रहेगी। ये भारत नया भारत है जो मोदी जी के नेतृत्व में एक एक
इस प्रकार के राक्षसी प्रवृत्ति के जिहादियों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को उनका खात्मा करके ही दम लेगा। हमारे सैनिक इनका खात्मा करेंगे, निश्चित रूप से इस आतंकवादी घटना का बदला लेंगे। मैं जो भी इस आतंकवादी घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी जान गई है, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को, उनके परिजनों को, उनके संबंधियों को जो असमय एक बड़ा दुख उनके सामने आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करे और उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। भाइयों बहनों, मैं आज संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय काशीपुर के नवनिर्मित कार्यालय भवन एवं ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण होने पर परिवहन विभाग के सभी कर्मचारीगणों को, सभी क्षेत्रवासियों को और आज काशीपुर समेत, काशीपुर, बाजपुर समेत पूरे उधम सिंह नगर और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पहले इस कार्यक्रम का स्वरूप बहुत भव्य रखा गया था, लेकिन आप सबको पता है इस घटना के कारण इसको केवल एक औपचारिकतावश इसका शुभारंभ होना था, लोकार्पण होना था। चूंकि तैयारियां पहले कर ली गई, इसलिए इसको सादगीपूर्ण तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण होने से जहां एक और परिवहन विभाग से जुड़े हुए सभी कामों में तेजी आएगी, उनको जल्दी पूरा किया जा सकेगा। आम जनमानस को पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से सक्षम सेवाएं भी मिलेंगी और एक दिन में लगभग, मैंने अभी पूछा था जब हम ऊपर उस पर ट्रैक पर गए थे, कि एक दिन में लगभग 30 के आसपास लोगों को लाइसेंस भी उनके बनाए जा सकेंगे। साथ ही 7 करोड़ रुपए की अधिक लागत से काशीपुर, हरिद्वार एवं ऋषिकेश में बनाए गए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का शुभारंभ होने से न केवल ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही आज CSR के माध्यम से काशीपुर के वार्डों हेतु वाटर कूलर और निःशुल्क एम्बुलेंस का भी फ्लैग ऑफ किया गया है। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए इन दोनों सेवाओं को धरातल पर उतारने वाले सभी संबंधित महानुभावों को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश भर में जहां एक और रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है, वहीं वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को आधा करने के लक्ष्य पर भी कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड में न केवल शहरों से लेकर गांव तक सड़क एवं परिवहन व्यवस्था को निरंतर मजबूत करने का प्रयास कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। आप चालकों की ड्राइविंग स्किल्स को बढ़ाने तथा लापरवाही को कम करने के लिए जहां एक और कुमाऊं में IDTR का निर्माण किया जा रहा है, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित बनाने के लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना भी की जा रही है। इसके साथ ही देहरादून में राज्य सरकार द्वारा IDTR और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संयुक्त तत्वाधान में मोबाइल आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा मानवीय हस्तक्षेप के
बिना ली जा रही है, यानी कि सारी प्रणाली ऑटोमेटेड होगी। इस व्यवस्था को राज्य के अन्य जनपदों में भी लागू करने के लक्ष्य के साथ ही प्रदेश में 11 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देहरादून की भांति हल्द्वानी में भी एक बृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। इतना ही नहीं, वाहनों की फिटनेस जारी करने के कार्य में तेजी लाने हेतु राज्य में 7 स्थानों पर निजी क्षेत्रों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसी क्रम में आज काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में बने ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण किया गया है, जहां पर केवल दक्ष और कुशल चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। आज के इस अवसर पर मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सभी पदाधिकारियों को भी विशेष रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत इन टैक्स का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु सड़क दुर्घटनाओं में हमें आम जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना जो सरकार का विजन है वो धरातल पर नहीं उतर सकता। इन दुर्घटनाओं में जो न्यूनता आनी चाहिए वो न्यूनता आने में थोड़ा और समय लगेगा। मेरा मानना है कि यदि जनता जागरूक हो और जिम्मेदार हो तो हमें किसी भी चुनौती से हम आसानी से निपट सकते हैं, किसी भी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया से प्रभावित होकर बहुत सारे युवा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने और रैश ड्राइविंग करने का जो एक कल्चर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे न जाने कितनी जानें जा रही हैं। बहुत सारे हमारे युवा नौजवान, हमारे नौनिहाल, जिनको आगे चलकर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, देश की उम्मीदों को पूरा करना है, वो जोश में होश खो बैठते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा बढ़ता है बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी उनको भी खतरा हो जाता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सड़क पर आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो दुर्घटना नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अच्छे से चल रहे हैं लेकिन अगर दूसरा आकर आपको टक्कर मार देगा तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे में यदि माता पिता अपने बच्चों को समय पर सेफ ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े बताते हैं कि 2024 गत वर्ष 1090 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी है और इन सभी दुर्घटनाओं में से लगभग 70% दुर्घटनाएं ऐसी हैं जो तेज गति से वाहन चलाने या लापरवाही के कारण घटित हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में अपने बच्चों को खो देने के बाद उनके माता पिता के पास पूरे जीवन भर अफसोस करने के अलावा, रोने के अलावा, दुख के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी और एक जिम्मेदारी के नाते भी, एक गार्जियन के रूप में भी मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये आह्वान करना चाहता हूँ कि न केवल आप स्वयं ट्रैफिक के नियमों का पालन करें बल्कि अपने आसपास अपने बच्चों को, हमारे नौजवान युवाओं को, अपने छोटे भाई बहनों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए उनको प्रेरित करें। इनसे होने वाले खतरों के बारे में जरूर उनको जागरूक करें। बोलिए, करेंगे ना सब लोग? आप लोग समझ पा रहे हैं ना मैं बोल रहा हूं जो?
आप लोग सबको जो है ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए बोलेंगे, स्वयं भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार काशीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आज जहां एक और लगभग 1950 करोड़ रुपए की फंडिंग से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर में बहुमंजिला पार्किंग एवं नवीन तहसील कार्यालय के निर्माण के माध्यम से काशीपुर में विकास के नए आयाम विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन सभी विकास कार्यों के साथ हमारी सरकार काशीपुर के चैती मंदिर को मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाकर काशीपुर को एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। हमारी सोच है कि हमारा काशीपुर भी काशी जैसे धर्म और आस्था की नगरी बने। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में भव्य काशी कॉरिडोर बनाया गया है। एक समय था जब भगवान विश्वनाथ जी को हम जल लेकर गंगा जी का यदि जल चढ़ाना चाहते थे, भगवान को अर्पित करना चाहते थे, महादेव को अर्पित करना चाहते थे, तो बहुत छोटा सा सकरा सा रास्ता होता था और कोई भी भगवान विश्वनाथ जी का भक्त गंगा जल चढ़ाने में उसको अनेक परेशानियों का, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण से जब से वहां पर भव्य और दिव्य काशी बनाने का उन्होंने संकल्प लिया, भव्य काशी का कॉरिडोर बनाया गया। एक साथ 5 लाख से अधिक लोग अंदर आते हैं और अंदर जाते हैं। ये नया भव्य काशी दिव्य बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए आने वाले समय में ये हमारी काशीपुर भी ऐसी धर्म और आस्था की नगरी बने, ये हमारा संकल्प है, ये हमारा विजन है। ये उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। यहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को देवभूमि प्रवेश करने की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे ही वो काशीपुर में प्रवेश करें, उनको लगना चाहिए कि हम देवभूमि के काशीपुर में हमारा प्रवेश हो गया है। काशीपुर के मेयर, यहाँ के विधायक चीमा जी और बाली जी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी देवतुल्य जनता का साथ एवं आशीर्वाद हमें आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। हम सभी मिलकर काशीपुर को, हम सभी जितने हमारे मंच पर हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आप सभी मिलकर काशीपुर को एक समृद्ध, स्वच्छ और विकसित नगर बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य हम सब सफल होंगे। इसी विश्वास के काशीपुर के नवनिर्मित ARTO कार्यालय भवन, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण होने पर आप सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी।